इससे पहले के चैप्टर में हमने पढ़ा था इन्फ्लामेशन के बारे में, जिसमें हमने इन्फ्लामेशन क्या है वो जाने थे, और फिर हमने पढ़ा था कॉज ऑफ इन्फ्लामेशन एंड साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन। जैसा कि मैंने बताया था कि टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन दो प्रकार के होते हैं, एक्यूट इन्फ्लामेशन और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। तो देखते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन क्या है। इट इज़ ए शॉर्ट टर्म प्रोसेस यूजुअली अपीयरिंग विथ in a few minutes or hour and begin to cases upon the removal of stimulus। मीन्स कि एक्यूट इन्फ्लामेशन क्या है, वो थोड़े समय के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, या तो कुछ सेकंड के लिए हो सकता है, कुछ मिनट के लिए हो सकता है, या फिर कुछ घंटों तक के लिए हो सकता है। और तब तक रहता है जब तक उसके बिगिंस क्या ना हो, स्टिमुलस जो स्टिमुलस है वो रिमूव ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, तब तक वो इन्फ्लामेशन प्रेजेंट रहता है। अब जो एक्यूट इन्फ्लामेशन है उसके कुछ प्रोसेस हैं, आइए देखते हैं उसके प्रोसेस। एक्यूट इन्फ्लामेशन के प्रोसेस। The process of acute inflammation might have two series of events that may take place after injury or infection they are। यानी एक्यूट इन्फ्लामेशन जो प्रोसेस है वो दो सीरीज़ में होते हैं या दो इवेंट्स में होते हैं। फर्स्ट वैस्कुलर इवेंट एंड सेकेंड सेलुलर इवेंट। फर्स्ट क्या है आपका वैस्कुलर इवेंट एंड सेकेंड क्या है आपका सेलुलर इवेंट। फर्स्ट आपका क्या था वैस्कुलर इवेंट एंड सेकेंड आपका क्या था सेलुलर इवेंट। जैसा हम देखते हैं फर्स्ट वैस्कुलर और सेलुलर इवेंट कैसे होता है, हम प्रोसेस देखते हैं। देखिए प्रोसेस आफ्टर इंजरी ऑफ इन्फेक्शन, यानी जब भी हमें कहीं बॉडी में क्या होता है इंजरी होता है या फिर कहीं इन्फेक्शन होता है, तो हमारी जो बॉडी है उसमें क्या होता है इंजरी के बाद टिश्यू इम्यून सेल गेट एक्टिवेट्स। यानी जो टिश्यू बॉडी में इंजर्ड हुई है या जहाँ पर हमारा बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है वहाँ की टिश्यू क्या होती है, वहाँ के टिश्यू में एक इम्यून सेल पाए जाते हैं। टिश्यूज़ में क्या होता है इम्यून सेल पाए जाते हैं। वो वहाँ जहाँ इंजरी हुई है या इन्फेक्शन हुआ है वहाँ की टिश्यूज़ के इम्यून सेल क्या होते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, एक्टिवेट हो जाते हैं। तो किसके द्वारा एक्टिवेट होते हैं, तो जैसा पहले भी बताया था कि जो भी हमारी बॉडी में है इन्फ्लामेशन वो किस कारण से होता है, या तो इंजरी की वजह से होता है या तो इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो एक्टिवेटेड जो इम्यून सेल है वो एक्टिवेटेड कैसे होते हैं, या तो पैथोजन एसोसिएट मॉलिक्यूलर पैटर्न के द्वारा होते हैं या डैमेज एसोसिएट मॉलिक्यूलर पैटर्न्स के द्वारा होते हैं। पैथोजन एसोसिएट मॉलिक्यूलर पैटर्न वो इन्फेक्शन के द्वारा होता है। जैसे इन्फेक्शन पैथोजन जनरेट करते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया, है ना। ये इन्फेक्शन पैथोजन मॉलिक्यूलर पैटर्न एक्टिवेटेड होते हैं इम्यून सेल के। और जो डैमेज एसोसिएट मॉलिक्यूलर पैटर्न है वो किसके वजह से होती है, इंजरी की वजह से होती है। वहाँ की टिश्यू सेल इम्यून सेल क्या होती है एक्टिवेट हो जाती है। दोनों ही रीज़न में जब इम्यून सेल एक्टिवेट होती है तो वहाँ पर क्या होता है रिलीज़ ऑफ इन्फ्लामेशन मेडिएटर, यानी वहाँ पर इन्फ्लामेशन का जो मेडिएटर है वो क्या होता है रिलीज़ होता है। इन्फ्लामेशन का मेडिएटर यानी जो इम्यून सेल है वो कुछ इन्फ्लामेटरी मेडिएटर को क्या करती है वहाँ पे रिलीज़ करेगी, और ये इन्फ्लामेशन को मेडिएटर क्या है वो इन्फ्लामेशन को क्या करते हैं बढ़ाते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं और इन्फ्लामेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये रिलीज़ हो गया रिलीज़ ऑफ इन्फ्लामेशन मेडिएटर। जब मेडिएटर रिलीज़ हो जाते हैं यानी इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी में स्टार्ट हो गया, तो फिर उसके बाद जैसे ही स्टार्ट होता है तो हमारी बॉडी में क्या होता है क्लिनिकल साइन दिखाई देते हैं। इन्फ्लामेशन के क्लिनिकल साइन दिखाई देते हैं। क्लिनिकल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन ऑकर। क्या साइन थे क्लिनिकल साइन हमारी बॉडी में, जैसे मैंने आपको साइन में बताया था, पहला क्या होगा पेन होगा, पहला पेन, दूसरा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज, पहला क्या होगा पेन होगा, दूसरा क्या होगा रेडनेस होगी, थर्ड क्या होगा हीट होगा, फोर्थ स्वेलिंग एंड फिफ्थ था लॉस ऑफ फंक्शन। अब देखिए जैसे ही हमारी बॉडी में साइन
स्टार्ट हो गए, साइन स्टार्ट हो गए, इन्फ्लामेशन के साइन दिखने लगे, तो हमारे दोनों इवेंट्स यहाँ पर क्या हो जाते हैं, एक्टिवेटेड हो जाते हैं। दोनों इवेंट्स मतलब पहला हमारा इवेंट्स होता है वेस्कुलर इवेंट, तो हम यहाँ देखने को मिलेगा हमें वेस्कुलर इवेंट। तो आप वेस्कुलर इवेंट देख सकते हैं। जैसे ही पेन स्टार्ट होता है, जो हमारी वेन है, जहाँ पर हमारी बॉडी में इंजरी हुआ है या इन्फ्लामेशन हुआ है, वहाँ की जो वेन है वैसोडाइलेटेशन, वहाँ जो वेन है वैसोडाइलेटेशन, उसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है वहाँ का। तो जब ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा तो वहाँ हमारी बॉडी में क्या है, रेडनेस और हीट देखने को मिलेगा। ये रेडनेस है और ये हीट है, हीट देखने को मिलेगा, रेडनेस देखने को मिलेगा। फिर क्या होता है, जैसे ही वैस्कुलर डायलिटेशन होने लगता है, वहाँ का ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है। तो ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होने की वजह से वैस्कुलर की वेन की जो वॉल है वो क्या होती है, थिन हो जाती है, पतली हो जाती है। वैस्कुलर की वॉल क्या हो जाती है, थिन हो जाती है, पतली हो जाती है। थिन होने की वजह से वहाँ से जो ब्लड फ्लो है, ब्लड निकलता है, तो ब्लड से जो प्लाज्मा है वो प्लाज्मा रिश्ता है। और सेमी परमेबिलिटी का मतलब होता है पारदर्शिता, यानी जो वहाँ की वेन है वो पतली हो गई, पतली होने की वजह से वेन क्या हो गई, वेन की जो बीच की लेयर है, वो वॉल है, वो क्या हो गई, पारदर्शिता हो गई। तो वहाँ से जो फ्लूइड है, मतलब प्लाज्मा है, वो कहाँ आके बैठने लगता है, हमारे टिश्यू में आके कलेक्ट होने लगता है। तो जिससे वहाँ पर उस जगह पे मतलब लीकेज ऑफ प्लाज्मा होने लगता है टिश्यूज़ के अंदर, जिसके वजह से हमारी बॉडी में क्या आने लगते हैं, स्वेलिंग आने लगती है। स्वेलिंग आती है, वहाँ पर सूजन बढ़ने लगती है और लॉस ऑफ फंक्शन होता है। समझ में आया आपको यहाँ तक? आई होप समझ में आया होगा आपको। वैस्कुलर इवेंट जब हमारे बॉडी में क्लिनिकली स्टार्ट होता है, सिम्टम पेन स्टार्ट होना, रेडनेस स्टार्ट होना, तो वहाँ की वैस्कुलर इवेंट्स होते हैं, वैसोडाइलेटेशन होता है, वेन में डायलेटेशन होती है, वहाँ की वॉल क्या होती है, डायलेटेड हो जाती है, मोटी हो जाती है, और वहाँ पे ब्लड फ्लो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से रेडनेस होती है इंजरी वाली जगह पे, और या इन्फ्लामेशन वाली जगह पे हीट होता है, वहाँ पे वो जगह हीट रहती है, ठीक है। जो भी जगह है वो क्या होती है, हीट होती है। तो इन्फ्लामेशन में वो जगह हीट होने लगती है जहाँ पर इंजरी हुई है, बिकॉज ऑफ द ब्लड फ्लो। फिर वहाँ पर की जो वॉल है वो क्या हो जाती है, ब्लड फ्लो की वजह से थिन हो जाती है। थिन होने की वजह से वहाँ पर परमेबिलिटी दिखने लगती है, पारदर्शिता दिखने लगती है, जिसके वजह से लीकेज ऑफ प्लाज्मा और टिश्यूज़ होता है, और वहाँ स्वेलिंग बढ़ती है, टिश्यूज़ में प्लाज्मा कलेक्ट होने लगता है, ओडिमेटस होता है टिश्यू, स्वेलिंग होती है, लॉस ऑफ फंक्शन होता है। अब हम बी देखेंगे, सेलुलर इवेंट्स। इन्फ्लामेटरी मेडिएटर ऑल्सो माइग्रेट न्यूट्रोफिल्स, फर्स्ट लाइन डिफेंस, मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेज। इसमें क्या होता है, इसमें आप देखेंगे सेलुलर इवेंट के अंदर जब हमें इन्फ्लामेटरी मीडिएटर जो हमारी होती है वो क्या करती है, माइग्रेट करती है न्यूट्रोफिल्स। जैसे आप जानते हो कि हमारी जो ब्लड है उसमें WBC काउंट होता है। जब हमारी बॉडी में कहीं पे भी इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होता है, तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स यानी WBC काउंट के न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं, बढ़ जाती है। तो न्यूट्रोफिल्स जब बढ़ जाती है, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेज, ये क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। ये हमारी टिश्यूज़ में बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं।